बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 9.2 में स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आज हम करेंगे फाइंड द कंडीशन व्हेन द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आपसे कह रहे हैं आपने वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिस पर ये जो लाइन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास पैराबोला है, ठीक है, अब ये है पैराबोला। अगर कोई या इस पर पॉइंट ले लें आप, ठीक है, ये पॉइंट ले लें और यहाँ से एक टेंजेंट जो है वो पास करें। अगर ये जो लाइन है, ये क्या है, इस पैराबोला पर टेंजेंट है। टेंजेंट कब होती है? जब वो किसी एक पॉइंट को टच करके गुजरे। लाइन अगर पैराबोला के किसी एक पॉइंट को टच करके गुजरे तो वो लाइन उस पर पैराबोला पर टेंजेंट होती है। तो अगर ये लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये लाइन इस पैराबोला पर टेंजेंट है तो इसकी इक्वेशन मालूम कीजिए। पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ठीक है, और लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब ये लाइन इस पैराबोला पर टेंजेंट है तो इसकी आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड आउट करनी है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि ये पॉइंट x1 y1 भी फाइंड आउट करना है। अब किस तरह से करेंगे हम, देखिए मैंने आपको ये सारे फॉर्मूलाज लिखवाए थे, ठीक है। इन फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है। अब हमारे पास ये कंडीशन नहीं है, ये वाली कंडीशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो इसमें हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay गिवन है और वाई जो है आपके पास इक्वल है एम एक्स प्लस सी। इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन आएगी टेंजेंट की और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बिल्कुल उसी तरह से आएंगे। मैं आपको सॉल्व कराती हूँ कि किस तरह से हमें करना है। ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आएंगी, यहाँ से हमने रखना नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास एज अ जनरल हम काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं है जो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूलाज को अप्लाई करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें है गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ये हमें गिवन है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। नाउ इक्वेशन 1 है, 2 है। अब आप देखें y की वैल्यू है एम एक्स प्लस सी। क्या हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर सकते हैं? हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay की जगह आ जाएगा एम एक्स प्लस सी, ठीक। अब आगे सॉल्व करें मजीद, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a एम एक्स प्लस 4ac। सबको साइड पर शिफ्ट करेंगे क्योंकि एक्स के टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो उधर जाएंगे, माइनस 4am एक्स माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब आपने अगर ये लाइन इस पर टेंजेंट है तो मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? अगर ये लाइन इस पैराबोला पर टेंजेंट है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 आपने को लेना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट बराबर किसके होता है? डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। और यहाँ पर हम ये लाइन मेंशन करेंगे गिवन लाइन will be tangent to the parabola discriminant is equals to 0।
अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट 0 के पहले बी स्क्वायर रखेंगे। बी है देखें 4am, माइनस का 4am है बी, इसका स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का, ए है 1 और सी है माइनस का सी है माइनस का ए सी इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट है 0। इसका स्क्वायर करें माइनस माइनस प्लस 4 4 16 ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यहाँ से है 4, अच्छा इसके साथ 4ac है, 4 माइनस 4ac, 4 4 16 ए सी इक्वल्स टू 0। अब 16 यहाँ पर कॉमन है दोनों में और ए कॉमन है, तो हम 16 और ए को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बचेगा ए एम स्क्वायर और यहाँ से रह जाएगा, या तो हम ऐसा कर लेते हैं कि चलें कर ही लेते हैं इसी तरह। 16 ए कॉमन लिया तो यहाँ जस्ट बचा सी इक्वल्स टू 0। 16 यहाँ मल्टीप्लाई करें, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा ए एम स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0। अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ये प्लस का अब देखिए हमें सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये जो ए एम स्क्वायर है यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा तो सी आ जाएगा माइनस का ए एम स्क्वायर। ये सी आ गया। इस सी को अब हम पुट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पुट इट in equation 1, y is equals to mx plus c, तो c की वैल्यू है माइनस ए एम स्क्वायर। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, y is equals to mx minus am square is the required equation of tangent। हम लिखेंगे this is the required equation of tangent। आपको जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही फाइंड आउट करने के लिए कही गई थी, और ये देखिए ये यही आ रही है, y is equals to mx minus am square इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो ये आ गई। देन फिर आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, नाउ फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि हमारे पास जो इक्वेशन है उस पर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करने हैं। अब जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी ना, कहाँ बनी थी हमारी क्वाड्रेटिक, यहाँ बनी थी, इसी से हमने फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको इक्वेशन 3 कहते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 4am x माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। इससे हम a b c लेंगे। ठीक है, तो हेयर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 4am एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 4ac। ये आ गई हमारी वैल्यूज। नाउ
x इज इक्वल्स टू, x को फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करेंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस b है -4am प्लस माइनस अंडर रूट। अब अंडर रूट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² -4ac के, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² -4ac, और अगर लाइन टेंजेंट है तो डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या पुट करते हैं, 0। तो b² -4ac की जगह हम क्या रख देंगे, 0, क्योंकि लाइन टेंजेंट है, ये बात साबित हो गई। वहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी भी फाइंड आउट कर ली है। 2a की वैल्यू है 1। नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4am अपॉन 2, 2 1 2, 2 2 4, तो x आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2am। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x आ गया। अब x आने के बाद आप y किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए इक्वेशन 1 में आपको पता है, अगर हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है, इसमें ज़रा हम a भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, a को रहने देते हैं, इससे फाइंड आउट करेंगे, बड़ी इजीली फाइंड आउट हो जाता है। देखिए y मालूम करना है ना, m हमारे पास जो है वो स्लोप है, और x हमें पता है, और c जो है वो कांस्टेंट है। c हमने अभी फाइंड आउट किया है यहाँ पर, तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। हेयर x is equals to 2am and c is equals to, c हमारा क्या आया था, c आया था -am²। ठीक, तो ये हम पुट कर देंगे, y is equals to m, x की जगह हमने पुट कर दिया 2am, और यहाँ से आ गया c की जगह -am²। y is equals to 2am² -am²। अब ये देखिए 2 am² है, उसमें से एक am² निकालना है, तो y बचेगा प्लस का am²। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गई वैल्यू हमारे पास y की। सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आ गया। नाउ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is x, y equals to 2am, am², ठीक है, एंड c is equals to -am², and equation of tangency is y is equals to mx -am²। ये है हमारे पार्ट 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने फाइंड आउट किया। अगर आपके पास किसी तरह का इस तरह जनरल क्वेश्चन आ जाता है तो आपने बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।